किसान का सिविल चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर उसको लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। 30 HP पे भी चलेगा। हाँ। और ये मान के चलो कि 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल मूंगफली जो है घंटे के अंदर निकले। सनी कंपनी की इसके अंदर चैन लगी हुई है जी। बहुत हैवी ड्यूटी की ये चैन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान में हो दोस्तों। आज मैं आ पहुंचा हूं इलाहाबाद के अंदर में एनवीटी कंपनी में, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और हमारे किसान भाइयों के लिए तरह तरह के थ्रेशर बनाती है। सन 2024 के अंदर में कई मॉडल लॉन्च हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं ग्राउंड नेट थ्रेशर। इसकी क्या खासियत रहने वाली है, आपके हर क्षेत्र में ये मशीनें एनवीटी की चलती हुई देखने को मिल जाती हैं। कई प्रकार की हैं, या फिर अगर गेहूं की बात करें या फिर धान की बात करें, कई प्रकार की फसलों की यहाँ पे मशीनें देखने को मिलेगी। हमारे साथ में सर हैं कंपनी से, पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आपके सामने एक मिस्त्री खड़ा है, एक हरियाणवी खड़ा है। ये बात इसलिए बताई कि हमारे पास दुनिया के कोने कोने से फ़ोन आते हैं कि सर आप पंजाब से बोल रहे हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन किसान साथियों को, हरियाणा से हैं, एनवीटी से हैं। और इसलिए ये बताई, जैसे गुजरात वाले को गुजराती, हरियाणा वाले को हरियाणवी, पंजाब वाले को पंजाबी, गुजरात वाले को गुजराती, और ऐसे अलग अलग टैग रखे हुए हैं। इसलिए आज ये बात मेरे को कहने का मौका मिला। और जैसे किसी शायर ने ठीक लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर नागरिक किसान होता। बिल्कुल 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 सर। सर, जो ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थ्रेशर को, कंपनी को लेकर, सर कब से स्टार्ट हुई? देखो, अगर जर्नी की बात करें तो वैसे तो हम जन्मजात मिस्त्री हैं, आपको बता दिया जी। वैसे थ्रेशर का काम हम 92 से शुरू किया था जी, 24 दिसंबर 1992 को। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपने किसान भाइयों को बताया, और हमारे किसान भाई जो हैं इस कंपनी पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, और इंडिया के हर कोने में थ्रेशर मशीन मिल जाती है देखने को। जी, क्या खासियत है? देखो, इसके बारे में तो आप पूरी दुनिया में घूमते हो जी। वैसे हमने एक सेवा के तौर पर किसानों के साथ खड़े हैं, और किसान बेटा का होने के नाते और किसानों को खेती के बारे में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हम किसान के दिल तक, गहराई तक, ज़मीन से लेकर के पूरी गहराई तक हम इसके बारे में जानते हैं। और जो किसान को समस्या फेस करनी पड़ती है, हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। मेन कारण इसका यही है जी। जैसे कि सर अपने पास में खुदाई से लेकर के और अनाज घर ले जाने तक का समाधान कर दिया है आपने। सबसे पहले बात करेंगे मूंगफली खुदाई की मशीन के बारे में। देखो सर, ग्राउंडनेट डिगर एनवीटी द्वारा बनाया गया किंग मॉडल, ग्राउंडनेट किंग मॉडल। अगर इसकी बात करें तो एनवीटी के पास इसके 3 मॉडल, 5.5 फुट, 6.5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट और 6.5 फुट जी, 3 मॉडल हैं एनवीटी के पास। और अगर इसके गेयर बॉक्स की बात करें जी, तो बहुत ही हैवी ड्यूटी का खालसा कंपनी का बना हुआ गेयर बॉक्स इसके अंदर लगा हुआ है जी। और अगर इसके वर्किंग की बात करें तो ये मान के चलो कि 20 मजदूर जो एक दिन के अंदर जितना काम करते हैं, ग्राउंडनट डिगर किंग मॉडल उस काम को केवल 1 घंटे में कर देगा। अच्छा, 1 घंटे के अंदर से कर देगा। अच्छा सर, अगर किसी ब्लेड की बात करें, ये किस टाइप की ब्लेड है? देखो, 4 इंची ब्लेड इसका, और 3 mm मोटा इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है। स्टेलको पत्ती का बना हुआ ब्लेड, बहुत ही शानदार। इसकी घिसाई बहुत ही कम आती है। और हमने यहाँ तक ये भी देखा है कि किसान दोबारा ब्लेड लेने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये मान के चलो कि एक सीजन, ये मान के चलो कि काफ़ी हद तक ये 400 एकड़ तक जो है मूंगफली को खोद सकता है ये वाला ब्लेड जी। सर, जो दोनों साइड में तावे लगे हैं, ये किस लिए लगाए गए हैं? देखो, ये सीमा रेखा को नियंत्रण करते हैं। जैसे ही मशीन चलेगी, बेलों को ये पूरी उस ढंग से कटाई कर देगा। कटाई करने के बाद में जो डीगर है, इसके अंदर जो ब्लेड लगा हुआ है, वो नीचे जड़ों को काट के फीडर के माध्यम से ऊपर चला जाएगा, और फीडियम में जंपिंग होकर के मिट्टी नीचे जड़ जाएगी। मिट्टी होगी वो नीचे चली जाएगी। हाँ, मिट्टी नीचे जड़ जाएगी, और बेलें जो बची हुई है मूंगफली के साथ वो पीछे चली। अच्छा सर, इसको जैसे मूंगफली खुदाई करने के लिए किस तरीके की मिट्टी जमीन होनी चाहिए इस मशीन से अगर खोदना है तो? बिल्कुल नरम मिट्टी के अंदर ये चलेगा। अच्छा, पथरीली मिट्टी, सख्त मिट्टी होगी वहां पर, ये वहां पर नहीं चलेगा। उसका रीजन ये होगा
जाएगा कि ये नीचे से जमीन में तो धस जाएगा, लेकिन बेलों से मिट्टी अलग नहीं हो पाएगी, तो इसमें उसमें चलाने का कोई ज़्यादा मजा नहीं है। बिल्कुल 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 सर। हाँ। अच्छा सर, जो इसमें चैन्स लगी हुई हैं वो किस क्वालिटी की हैं, किस तरीके की हैं? देखो, ये हमारे फार्मर्स सनी कंपनी की इसके अंदर चैन लगी हुई है जी। बहुत हैवी ड्यूटी की ये चैन है, और 3 चैन का ये डिगर, चाहे 5.5 फुट का हो या 6 फीट का हो या 6.5 फीट का हो, इसके अंदर 3 चैन लगी हुई है, साइड में डबल बेल्ट लगी हुई है, बहुत हैवी पाइप, और इसका लिफ्ट का सिस्टम इस ढंग से लगा हुआ है, किसान चाहे तो 2 इंची, चाहे तो 3 इंची, चाहे तो 4 इंची इसको जमीन में गाड़ सकता है। ये नहीं है कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कहीं से मूंगफली को उखाड़ दिया और कहीं से ऊपर ही स्लिप हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। और छोटे मिनी टायर लगा दिए गए हैं काफी क्वालिटी बेसिस में जी। और ये सर 2 चीजें दिख रही, इसका क्या पर्पज लगा है? देखो, जो पीछे इसका जाल लगा हुआ है, या टायरों की बात आपने करी, टायर जो है मशीन का पीछे से बैलेंस बनाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर का वजन आगे कम होता है, तो टायर जो है पीछे इसका बैलेंस बनाते हैं जी। अगर पिछले जाल की बात करें तो मूंगफली की बेलें जो है इन जालियों के ऊपर पड़ती है, मिट्टी नीचे गिर जाती है, और बेलें जो पूरी लाइन बना करके पीछे लंबी आ जाती है इनके ऊपर से तैरती हुई। बिल्कुल। सर, कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ये मशीन ऑपरेट हो जाएगी मिनिमम? देखो, 5.5 फुट जो डिगर है, कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए। इसमें तो जमीन में गड़ना ही है, जितना ट्रैक्टर बड़ा होगा उतना बड़ा ये वर्किंग करेगी जी। बाकी किसानों के पास छोटे और बड़े सभी ट्रैक्टर हैं, किसान अपने तरीके से इसको चला सकता है। अगर छोटा ट्रैक्टर है तो 10 मिनट का समय ज्यादा लग जाएगा, बिल्कुल। बड़ा ट्रैक्टर है तो वो किसान उसको वर्किंग थोड़ा ज्यादा कर लेगा। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि किसान के पास 50 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए, किसान अपने हिसाब से इसको चला लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि अभी मूंगफली जो है जमीन से अगर खुदाई हो जाती है तो जरूरत पड़ती है हमारे किसान भाइयों को थ्रेशर की जी। तो 24 के अंदर में, अभी 24 चल रहा है, वैसे तो आपने बहुत सारी मशीनें दी हैं किसानों को, बहुत सारी मशीनें लॉन्च करी है, 24 के अंदर में मूंगफली का थ्रेशर कौन सा लॉन्च किया? देखो, वैसे तो एनवीटी के पास 2024 से पहले 19 मॉडल थे, लेकिन इस बार एनवीटी ने 4 मॉडल और ज्वाइंट करके मतलब 4 मॉडल और तैयार करके 23 मॉडल आज एनवीटी के पास है जी, थ्रेशर के लिए केवल। और शुरुआत करते हैं ग्राउंडनट थ्रेशर होपर मॉडल की बात करते हैं। ये पहला मॉडल है, इसी बार बनाया हुआ है। अभी इसकी टेस्टिंग हुई है, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मूंगफली थी, गुजरात में भी हमने इसकी टेस्टिंग करी है, और एमपी में भी हमने इसकी टेस्टिंग करी है जी। ये ग्राउंडनट ये ग्राउंडनट थ्रेशर होपर मॉडल, ये पहला मॉडल है। किसान जो बिल्कुल गिल्ली मूंगफली एक तरफ से डिगर से मूंगफली को उखाड़े और हैंड टू हैंड इसको थ्रेशर से चालू कर ले, ये बिल्कुल गिल्ली मूंगफली निकालने का ये थ्रेशर है। बिल्कुल। सर, ये कितने व्हील के अंदर में आता है सर? देखो, ये डबल व्हील के अंदर है थ्रेशर, और 3 पंखे में है इसके अंदर, और इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है जी। पंखे के जो शाफ्ट है वो पंखा डबल शाफ्ट के अंदर घूमता है। बिल्कुल क्लीन मूंगफली किसान चाहे तो एक तरफ डिगर चलाए, बराबर में थ्रेशर चलाए, और तीसरा सीधा किसान अपने जो है मंडी में या घर में ले जाए जी। सर, जैसे से मैं भूसा निकलने के लिए हमने यहाँ पे अभी प्रोविजन देखा, यहाँ पे 3 जगह पे दिया गया, इसका थोड़ा समझाइए हमारे किसान भाई को। 3 ऑप्शन, एक यहाँ पे, 2 वहाँ पे हैं। देखो, ये पिछला जो पंखा है जी, ये मूंगफली ड्रम के अंदर इसकी कोई वर्किंग नहीं है, ये केवल मूंगफली को निकालेगा। मूंगफली में अगर थोड़ा बहुत कचरा आता है, ये फिल्टर के माध्यम से अपने प्रेशर से ऊपर उठा लेगा और पंखा उस कचरे को बाहर फेंक देगा। बिल्कुल। ये जो इसका मेन पंखा लगा हुआ है, ये पंखा ड्रम के अंदर से माल जैसे रूटर में घूम के आगे आएगा, मूंगफली नीचे गिर जाएगी। और ये वाला जो पंखा है, ये मतलब इसमें उसके साथ ही ये ज्वाइंट है, वो बेलों को आगे फेंक देगा, और जो बचा खुचा माल होगा ये लास्ट वाला पंखा चलने में से उठा के आगे फेंक देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, कहीं कहीं पे मेड़ वगैरह बहुत ज्यादा होती है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नीचे की क्या है? देखो, अगर ग्राउंड स्पेस की अगर बात करें जी, तो इसका चेचिस के नीचे कोई भी पार्ट्स नहीं है जो उबड़ खाबड़ जमीन के अंदर किसी से टकरा जाए। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, अगर चलने की बात करें, आगे पुलियों की बात करें, कोई भी ऐसा नहीं है जो चेचिस के नीचे हो। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत नई दिख रही है, और जैसे आपने इसमें पीछे लाइट और इंडिकेटर टाइप का लगा दिया है, ये कहाँ से विचार आया सर? देखो, ये विचार की बात नहीं है। आजकल जो युवा है वो पैसों की वो नहीं देखता, 5 की जगह 25 लग जाए, लेकिन वो ये होना चाहिए कि सबसे अलग क्या होगा जी। ठीक है, वो क्या करता है, 5 लाख की गाड़ी ले आता है,
5 लाख की गाड़ी के अंदर 3 लाख रुपए लगा करके मॉडिफाई करके एक अपनी अलग पहचान बनाता है। बिल्कुल। किसान ट्रैक्टर 4 लाख का लेके आता है, लेकिन उसको 3 लाख रुपए और लगा करके मॉडिफाई करके उसके साइडों में टायर बड़े लगा करके, बिल्कुल, अलॉय व्हील डाल करके, छतरी ऊपर बड़ी लगा करके 1.25 लाख रुपए लोग छतरी के ऊपर लगा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाख रुपए का वो डेक वाला सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, जो पूरा साउंड का सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम वो लगा करके, मतलब ये लोगों की चॉइस और लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने इस थ्रेशर को मॉडिफाई किया है। मडगार्ड लगाए हैं, पीछे इसके लाइटिंग लगाई है। बिल्कुल। और जो किसान कहता है कि इस पर अगर चले तो एनवीटी नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसका एक बार हम जानना चाहेंगे आउटपुट क्या रहने वाला, मिनिमम कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चलेगा? देखो, ये जो ग्राउंडनट थ्रेशर है, केवल ग्राउंडनट थ्रेशर, ये 30 HP पे भी चलेगा। हाँ। और ये मान के चलो कि 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल मूंगफली जो है घंटे के अंदर निकालेगा। जी। जैसे सर एक अपना अगला मॉडल देख पा रहे हैं, हमारे किसान भाई देख पा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं, इसको क्या नाम दिया है सर? देखो, ये ग्राउंडनट थ्रेशर होपर मॉडल जी, ये ग्राउंडनट थ्रेशर होपर मॉडल जी, डबल शाफ्ट के अंदर। वो सिंगल शाफ्ट में था, ये डबल शाफ्ट जी। अगर डबल शाफ्ट की बात करें तो इस ये देखो साइड में डबल शाफ्ट लगी हुई है इसके जी। और इसका जो पंखा है, फिल्टर का पंखा, ये फिल्टर पंखा अलग से घूमता है। अच्छा। बिल्कुल क्लीन मूंगफली आएगी इसके अंदर और रूटर अलग घूमेगा, आगे वाले वो पंखा अलग घूमेगा। अच्छा। ये पंखा अलग घूमेगा और रोटर अलग घूमेगा। ठीक है। और इसमें जो है ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल कम पड़ता है, बिल्कुल लोड फ्री हो जाता है ट्रैक्टर। हाँ। और ये सभी इसके फंक्शन अलग अलग हैं। इसमें भी मूंगफली बिल्कुल क्लीन आती है। जी। जैसे सर आप बता रहे हैं डबल शाफ्ट इसमें लगा, डबल शाफ्ट के क्या फायदे हैं? देखो, डबल शाफ्ट के फायदे ये है कि अगर रूटर को ज्यादा दौड़ाएंगे तो मूंगफली को फोड़ेगा, बीज निकालेगा। हाँ, नुकसान होगा। इस रूटर को अपन ने इतना ही घुमाना है। हाँ। लेकिन आप माल को क्लीन करने के लिए पंखे की आरपीएम आप पुलिस से बढ़ा सकते हैं, इसलिए पंखा अलग घूमेगा, ये वाला फिल्टर करने वाला पंखा अलग घूमेगा। किसान चाहेगा उतनी आरपीएम कम ज्यादा करके अपने माल को, मूंगफली को बिल्कुल क्लीन कर सकता है। यानी कि जो भी आप थ्रेशर तैयार करते हैं सर, उसमें मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं और किसानों का भी ख्याल रखते हैं। तो सर क्या किसानों का भी सजेशन आता है कि सर इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए? देखो, किसान का बेटा होने के नाते और किसानों की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी मॉडल तैयार करते हैं। कोई मेरे कहने से या आपके कहने से मॉडल तैयार नहीं किया जाता। हम किसानों के जा करके मिलते हैं, किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए किसानों से सलाह मशवरा करके, एक एक किसान नहीं, कम से कम 500 किसानों का ग्रुप हमारे साथ बना हुआ है, जिसके हम सलाह मशवरा करके ये मॉडल को तैयार करते हैं और लॉन्च करते हैं। जी। एक बार सर इसका हॉपर हम अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहते हैं। इसमें जो डालते हैं मूंगफली, उसको कैसे क्या प्रोविजन है यहाँ पे? देखो, इसके आप देखो बिल्कुल सीधा है। किसान यहाँ खड़ के भी इसमें डाल सकता है, बिल्कुल नीचे से भी डाल सकता है। देखो, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हमने साइड में फट्टा लगाया हुआ है, यहाँ भी किसान खड़ के आराम से डाल सकता है। ये तो सीधी बेलें होती है, बेलों को उठाया और होपर के अंदर डाला, इसमें कोई ज्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है। जी। कितने एचपी के ट्रैक्टर पे सर ये ऑपरेट होगी मशीन और आउटपुट क्या रहेगा? 30 HP ट्रैक्टर से ये चलेगी और 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक घंटे में ये माल निकाल सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक बिल्कुल गिल्ली मूंगफली, बिल्कुल गीली मूंगफली निकालेगा, गीली और सूखी दोनों निकाल देगा सर? हाँ, सूखी। हाँ, दूसरी बात किसान भाइयों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर किसान सूखी मूंगफली इसमें निकालना चाहता है, उसका भूसा नहीं बनेगा, लेकिन किसान को ड्रम जाल अलग से लेना पड़ेगा। कंपनी से अलग से ले ले या डीलर से अलग से ले ले, ये केवल गिल्ली मूंगफली निकालने का है। सूखी के लिए ड्रम जाल अलग लेना सर, होगा। जैसे अभी ये लॉन्च हुआ है, टेस्टिंग हुई, जैसे आप कह रहे हैं पूरे भारत के अंदर में आपके डीलर हैं, तो कितने दिनों में तकरीबन पहुंच जाएगा सर? देखो, हमने इस मॉडल की टेस्टिंग जो है कई दिनों से हो चुकी है। प्रोडक्शन पर मशीनें लगी हुई हैं, बन रही हैं, कुछ एक डीलरों को पहुंचा दी है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एनवीटी के डीलर हैं 5 मई तक हर डीलर के पास ये मॉडल पहुंच जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान में हर जगह पे अपने डीलर मिल जाते हैं सर? जी जी, बिल्कुल। आज हिंदुस्तान के अंदर 71 डीलर एनवीटी के हैं। जी बिल्कुल 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 सर। अच्छा सर, एक मॉडल और देख पा रहे हैं हम और हमारे किसान भाई, इसको क्या नाम दिया है सर जी? कौन से मॉडल को? इस वाले मॉडल को। देखो, हाँ, ये वाला मॉडल घूमते घूमते आगे चले गए, पता ही नहीं चला। आज हम आपके साथ इतने रमे हुए हैं किसानों के साथ। जी। अच्छा, जो तीसरे मॉडल की बात करें, ये ग्राउंडनट
थ्रेशर कन्वेयर मॉडल। देखो इसमें साइड में पटा लगा हुआ है, साइड में कन्वेयर लगा हुआ है जी। डबल शाफ्ट के अंदर ये मॉडल है जी। ये देखो बिल्कुल नया नवेला मॉडल। किसान जो है बिल्कुल नीचे खड़ा खड़ा इसमें मूंगफली को डाल सकता है। मतलब यहीं से हमारे डालेगा YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो डले हुए हैं, आपको भी हम वीडियो देंगे, दिखाएंगे। बाकी 15 दिन के अंदर पूरा लाइव चलता दिखेगा आपको, हर किसान के अंदर एनवीटी का थ्रेशर नजर आएगा आपको। बिल्कुल। सर जैसे ये हॉपर बाहर की तरफ अभी दिख रहा है, तो क्या ये ऊपर नीचे भी होता है कि फिक्स देखो रहता ये है? साइड में बिल्कुल नीचे गिर जाएगा ना, ये देखो जरा। ये चीज तो दिखाना ही भूल गया, मैं भी भूल गया और आपने भी नहीं बताया जी। ये एक अलग है, ये देखो उसको निकालो, इस साइड वाले को निकालो आप। हाँ निकालो इसको, छोड़ दो इसको जी। ये देखो ये नीचे चला गया बिल्कुल। अच्छा ये अब नीचे चला हाँ, गया। ये नीचे चल गया, ये खुल के इसके नीचे आ जाएगी जी। बिल्कुल साइड के अंदर, बिल्कुल ही ये वो नहीं है जगह को वो करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर अच्छा अगर इसके एक्सल की और लंबाई की बात करें, कितना है सर इसकी लंबाई क्या रहने अगर हेक्सल की बात करें जी। तो शायद ये 52 इंच का होना चाहिए, हब से हब। और नापा तो नहीं है खैर मैंने जी, जी, जी। और लेकिन 52 इंच से लेके 55 इंच का होना चाहिए। और अगर इसकी थ्रेशर की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन मान के चलो कि 11 फुट 10 फुट इसकी लंबाई होगी, जो चेसी के ऊपर फ्रेम लगा है उसकी। बाकी पुलियां वगैरह सिस्टम वो अलग से है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ये मशीन ऑपरेट होगी और घंटे में क्या आउटपुट देगी, क्या कितना प्रोडक्शन करके कम से कम 35 एचपी 30 एचपी मान के चलो, 30 एचपी जो ट्रैक्टर वो इसके ऊपर चलेगा। और अगर इनपुट आउटपुट की बात करें तो 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल जो ग्राउंड नट है वो 1 घंटे में निकालेगा। सर जैसे अगर हमारा किसान भाई है, अगर इसको खरीदना चाहता है जी। तो क्या कंपनी जो है फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, कंपनी में देती है या नहीं देती है? सर एनवीटी के जितने भी मॉडल हैं तकरीबन ये मान के चलो कि 23 मॉडल थ्रेशर के हैं एनवीटी के पास। 23 मॉडल के 23 मॉडल में बैंकों के साथ 5-6 बैंकों के साथ हिंदुस्तान में हमारा टाई अप है। किसान 50% डाउन पेमेंट जमा करवा करके एनवीटी का थ्रेशर खरीद सकता है जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसान का सिविल चेक होते ही 72 घंटे के अंदर अंदर उसको लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी जैसे सर अगर हमारा कोई किसान भाई है घर बैठे ऑनलाइन अगर बुकिंग करना चाहता है जी। तो सर कैसे कर सकता है, उसका क्या देखो प्रावधान है? हमारे जो है YouTube चैनल के ऊपर वीडियो डले हुए हैं और किसान ऑनलाइन सिस्टम से भी डायरेक्ट कंपनी में बुक करवा सकता है, डीलर से भी ले सकता है। ये नंबर हर थ्रेशर पर लिखे गए हैं। YouTube नंबर भी हमारे 99 918 27 944 999 1827 जी बिल्कुल सर। तो सर जो आपने वीडियो में इतनी बेहतरीन और अच्छी जानकारी दी, नई मशीनें आपने लॉन्च करी और आपने टेस्टिंग करी, सक्सेस हुई जी। और हमारे किसान भाइयों के लिए सुविधा के लिए तरह तरह की मशीनें लॉन्च करते रहते, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका और आपकी कंपनी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत उन किसान साथियों का एक बार फिर से जो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं उन सभी किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। स्वागतम, वेलकम। जय जवान जय किसान।